नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। भारतीय जनता पार्टी फिर हिट हुई, लेकिन ये किसी राजनीतिक स्टंट नहीं है। पूरी केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी कई फ्रंट पे लड़ रही है। ये जो ट्रेड डील हुआ अमेरिका का, वो उबाल पर है। यूजीसी कानून को लेकर पूरे देश में उग्रता फैली हुई है। लेबर रिफॉर्म्स को लेकर लेबर रास्ते पे है, किसान रास्ते पे है, युवा यूजीसी को लेकर रास्ते पे है। उद्योग जगत को पता नहीं कि आने वाले समय में डॉलर कहां जाएगा। उन्हें यह पता नहीं कि अमेरिका और किन किन देशों से क्या क्या डील करेगा और हम कहां कहां मारे जाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा के दौरान भाग गए। लिपापोती का प्रयास किया गया, वो एक्सपोज हो गया। एप्स्टीन को लेके एक अलग दंगल चल रही है। विपक्ष आक्रामक है और कोई चीज बची है जहां सत्ता पक्ष परेशान नहीं हो सकता। इसी बीच तेलंगाना में स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे आए और उन नतीजों ने बुरी तरह से फिर बीजेपी को हिट किया। पीटीआई का ट्वीट है एक्स प्लेटफॉर्म पे, पढ़िएगा आप। तेलंगाना म्युनिसिपल पोल्स काउंटिंग ऑफ वोट्स अंडरवे इन नालगोंडा। वो नालगोंडा का वोटिंग काउंटिंग दिखा रहे हैं और ये बैलेट पेपर पे हैं। चुनाव की जो पर्चियां हैं दिख रही है सामने, और जो नतीजे आए वो क्या कहे उसको, अभूतपूर्व कहे, बेहतरीन कहे सत्ता पक्ष के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए तेलंगाना एक ऐसा राज्य था जहां वो लगातार नजर गड़ाए हुए थे। कुछ और ट्वीट हैं और ये बहुत सारे ट्वीट जब इकट्ठा किए तो क्या देखने को मिला। पहली तो ये खबर हम देखेंगे, उसके बाद लगातार मैं ट्वीट देखूंगा, अलग अलग लोग क्या क्या इसको परिभाषित कर रहे हैं। तेलंगाना निकाय चुनाव में कांग्रेस की आंधी, बीआरएस को लगा झटका। बीआरएस मुकाबले में, माफ कीजिएगा, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। तेलंगाना की 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगम के चुनावी रुझानों में कांग्रेस ने मजबूत बढ़त बनाई है। बीआरएस दूसरे स्थान पे है, जबकि बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही है। इन नतीजों को आगामी विधानसभा चुनाव के अहम संकेत माने जाते हैं। तेलंगाना के शहरी इलाकों से आ रहे ताजा चुनावी रुझानों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी। नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव में मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तस्वीरें साफ होते जा रही है। शुरुआती आंकड़े सत्ताधारी कांग्रेस के लिए राहत भरे हैं, जबकि विपक्ष दलों के लिए यह चिंता का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और राज्य की 116 नगर पालिका और 7 नगर निगम के लिए डाले गए वोट की गिनती शुक्रवार सुबह 8 बजे से 123 केंद्रों पर शुरू हुई। सुबह से मतगणना केंद्रों के बाहर हलचल है। शुरुआती रुझानों में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। कई जगहों पे पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और जीत दर्ज कर चुके हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस 900 से अधिक सीटों पर बढ़त या जीत की स्थिति में बताई जा रही है। वही मुख्य विपक्षी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी बाद में बीआरएस है, केसीआर की पार्टी, जिसने तेलंगाना का नया जो जन्म हुआ, जो राज्य आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, उसके लिए अथक लड़ाई लड़ी और लगातार वो सत्ता में बने रहे। बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन संवाद टूटने से लोगों से फिर वो विपक्ष में बैठना पड़ा और कांग्रेस, जो बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रही थी, वहां सत्ता में आ गई। बीआरएस लगभग 500 से ज्यादा सीटों पे आगे है। भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वो केवल 150 से ज्यादा सीटों पे बढ़त में है। सुबह 10:45 तक रुझानों में कांग्रेस 300 वार्डों में, बीआरएस 170 और भाजपा 48 वार्डों में आगे थी। इन आंकड़ों को शहरी मतदाताओं के रुझान के संकेत माने जा रहे हैं। मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 12,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू की है।
वेबकास्टिंग के जरिए पूरे प्रक्रिया पे नजर रखी जा रही है। उस चुनाव में 73% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया, जो शहरी क्षेत्र में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े पैमानों पर मतदान भविष्य की राजनीति के महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। कुछ नगर पालिकाओं के शुरुआती परिणामों में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अश्वरा ओपेटा में कांग्रेस को 17 सीटें मिली, जबकि बीआरएस को 2, भाजपा को 1। एडुल्लापुरम में कांग्रेस को 11 वार्डों में आगे रही, जबकि सीपीएम और बीआरएस की सीमित सफलता मिली। वायरा सतुपल्ली में भी कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन किया। कल्लरू मधिरा में पार्टी ने कई वार्डों में बढ़त बनाई गई। रंगारेड्डी जिले में मुकाबला कड़ा नजर आया, जहां बीआरएस और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर रही। इस चुनाव में सिर्फ स्थानीय निकाय चुनाव माने जा रहा है, बल्कि इसे आने वाले विधानसभा के चुनाव के पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा था। विश्लेषकों का कहना है कि शहरी विकास में जो रुझान दिखा रहे हैं, वो आने वाले समय में राज्य की सियासत की दिशा तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाल ही दिल्ली में पार्टी के नेतृत्व से मुलाकात कर अच्छे नतीजों का भरोसा दिलवाया था। भाजपा ने भी खुद को कांग्रेस और बीआरएस के विकल्प के रूप में पेश करने का जोरदार प्रचार किया, लेकिन शुरुआती रुझान उनके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। अभी अंतिम नतीजों का इंतजार है, लेकिन मौजूदा रुझानों ने साफ कर दिया कि तेलंगाना की शहरी राजनीति में मुकाबला दिलचस्प मोड़ ले चुका है और आने वाले समय में, मतलब अब शाम तक तस्वीरें बड़ी क्लियर हो गई है। मैं आपको जो नतीजे हैं वो भी दिखाता हूँ, क्या क्या नतीजे आ गए हैं। एक दिनेश पुरोहित का ट्वीट है, आप भी देख सकते हैं एक्स प्लेटफॉर्म पे। ब्रेकिंग, तेलंगाना ने कांग्रेस ने तेलंगाना नगर निगम चुनाव में भारी जीत हासिल की। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1300 सीटों पे, बीआरएस ने 625 सीटों पे और बीजेपी ने मात्र 200 सीटों पे जीत हासिल कर दी। लोगों ने एक बार फिर रेवंत रेड्डी के नेतृत्व पे भरोसा जताया। कांग्रेस तेलंगाना से कम आने वाले कई सालों तक अपना दबदबा बनाए रखेगी, ये ट्वीट कहता है और ये नतीजे उन्होंने बताए। एक और ट्वीट है जो तेलंगाना में जो रिपोर्ट आई है, वो जो एक्स प्लेटफॉर्म पे है, वो कहता है कि तेलंगाना निकाय चुनाव में बीजेपी और बीआरएस के दमदार प्रदर्शन की दर्ज किया। बीजेपी ने 75 वार्ड में विजयी रही, बीआरएस 292 वार्ड में जीत हासिल कर दी, लेकिन इसमें कांग्रेस का कहीं भी कंटेंट नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस भारी बहुमत से बहुत आगे है। ये मैं अलग अलग ट्वीट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो विपक्षी दल है वो सिर्फ बीआरएस और बीजेपी को बताने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस का क्या रुझान है ये बाकी जगह से आता है। एक और ट्वीट है इस प्लेटफॉर्म पे, वो देख लीजिएगा। तेलंगाना निकाय चुनाव, कांग्रेस की प्रचंड जीत। राज्य में के 116 नगर पालिका, 7 नगर निगमों के नतीजों में जो ताजा आंकड़ा है, उसमें 2995 वार्ड में कांग्रेस 1490 प्लस में है, बीआरएस 759 में है प्लस में है, बीजेपी 277 में है, एमआईएम 54 में है। ये नतीजे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए उत्साहजनक है। एक जो फाइनल रिजल्ट, उसमें एक ट्वीट है, जुनेद पाशा का ट्वीट है, वो भी देख सकते हो, उसने ग्राफिक के साथ दिया। उसने लोकल चैनल है जो तेलुगु भाषा में है, उसका ग्राफ दिया, अभी देख सकते हैं। तेलंगाना लोकल इलेक्शन रिजल्ट। दोस्तों, तेलंगाना में मोदी का मैजिक चल गया, बहुत सटायर किया है उन्होंने। कांग्रेस 27, बीआरएस 6, बीजेपी 0 और अदर्स 0। ये 0 ये दर्शाता है कि क्या स्थिति है। एक और पोस्टर है, वो आप देख सकते हैं। तेलंगाना नगर निगम चुनाव में 448 वार्ड के परिणाम घोषित, 240 कांग्रेस के पक्ष में, 37 साहब के पक्ष में। ये तेलंगाना के जो नतीजे हैं, ये कई चीजों को रेखांकित करते हैं। क्या तेलंगाना के शहरी विभाग में, खासकर शहरों पे हमेशा बीजेपी का कब्जा रहा है। शहर ये बीजेपी का एक मतदाता रहा है। अर्बन एरिया, हर राज्य में उनका एक प्रेजेंस था, लेकिन जिस हिसाब से शहरी मतदाताओं में यू टर्न लिया, क्या अमेरिकन ट्रेड डील, क्या यूजीसी, क्या एप्स्टीन फाइल, ये चीजें हैं जो शहरी मतदाताओं को इंपैक्ट करते हैं। क्या इसका इंपैक्ट ही ये नतीजे दे गया? क्योंकि जहां आपके आधे के करीब
सांसद जिस राज्य से आपके पास आए, क्योंकि तेलंगाना में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने के बाद विधानसभा में कांग्रेस लोकसभा में वो सफलता रिपीट नहीं कर पाई और करीब-करीब 4 या 5 जगह पे बीजेपी सत्ता में आई है। इतने सांसद होने के बावजूद जो कारपोरेटर्स का आपका आंकड़ा है, वो दयनीय स्थिति में है। इसके मायने ये है कि जब लोकसभा के नतीजे आए, तब एक बात ये भी हो रही थी कि कांग्रेस में बैठे हुए बीजेपी के स्लीपर सेल ने खेल कर दिया। जिस बीआरएस को लोगों ने रिजेक्ट किया, उसी बीआरएस के लोगों को कांग्रेस में प्रवेश करके लोकसभा लड़वाया और वो सारे हार गए। जो कांग्रेस के ओरिजिनल थे, वो सारे जीत गए। क्या ये जानबूझ के किया गया था? क्योंकि बीजेपी कितनी ताकतवर है शहरों में, जहाँ से वो सीटें लेके आई लोकसभा की, वहाँ उनका सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई देता है। सीधा डायरेक्ट हिट हुआ है बीजेपी को। मैं बार-बार कह रहा हूँ, तेलंगाना छोटा राज्य है, यहाँ के नगरपालिका और नगर निकाय के चुनाव के नतीजे, ये सेमीफाइनल माना जाता है। आने वाले समय में कांग्रेस को और आक्रामक होना पड़ेगा, क्योंकि फिर बीजेपी जब देखती है कि सेमीफाइनल में यदि वो मार खाई, तो बीजेपी और आक्रामक होके फिर बीजेपी के पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग और क्या-क्या सारे अस्त्र-शस्त्र जितने टूल किट है सब बाहर आएँगे। क्या कांग्रेस उसका ठीक से जवाब दे पाएगी? दूसरी बात बीआरएस। बीआरएस मुझे लगता है अंदरूनी झगड़े, बेटी-बेटे, पिता के साथ जो झगड़े चल रहे थे, पार्टी थोड़ी-सी बिखराव में थी। क्या अभी भी डिप्रेशन से बाहर केसीआर आ जाएँगे? केसीआर ऐसी शख्सियत है, वो आज भी तेलंगाना में मुझे लगता है ब्रांड है। यदि इस डिप्रेशन में और इतने लो लेवल पे रहकर भी यदि इतनी सीटें आती हैं, नंबर 2 पे पार्टी आती है, तो पार्टी ने यदि थोड़ी मेहनत की और जो खासकर केसीआर जिसके बारे में कहते हैं कि वो बिल्कुल नेपथ्य में चले गए हैं, वो डिप्रेशन में चले गए हैं, यदि वो बाहर आते हैं और बाहर आके ये खुल के जैसा उन्होंने तेलंगाना बनाने के समय आक्रामकता के साथ काम किया, तो क्या वो कांग्रेस को टफ देख पाएँगे? कई चीज़ें हैं, लेकिन बीआरएस द्विधा म अवस्था में है। क्या बीआरएस बीजेपी की बी टीम बनेगी या फिर बीआरएस वाक़ई अपने जो खोया हुआ ताज है वापस लेने का प्रयास करेगा? कई नतीजे के मायने निकलते हैं इस नतीजे से। लेकिन मैंने पहले ही ओपनिंग में कहा कितने फ्रंट पे बीजेपी घिरी हुई है। उसमें एक तड़का और लगा तेलंगाना के नगर निकाय के चुनाव के नतीजों में। ये गोदी चैनल, पमेरियन मीडिया, एंकरनिया आज इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अंधभक्त सब शेल में चले गए हैं और एक आध दिन का मातम उनको भी मनाना चाहिए, क्योंकि हर बार, हर जगह पे वही उत्साह मनाएँ ज़रूरी तो नहीं, ये लोकतंत्र है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, फिर आता हूँ कल किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।